नमस्कार दोस्तों, टीजीटी एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। तो प्रमोटेशन से संबंधित हमने कल कुछ क्वेश्चन कराए थे। इसी क्रम में बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ नए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आज हम चलते हैं नए फॉर्मूले पर। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु एक साथ लेने पर जहां हर एक कितनी बार भी पुनरावृत्ति हो सकती है, क्रमचुर संख्या। फॉर्मूला है n की पावर n। इस फॉर्मूले को हम समझाने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन की हेल्प से इस फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है 7 लेटर बॉक्सों में, ठीक है, 7 लेटर बॉक्सों में 5 पत्रों को कितनी प्रकार से रख सकते हैं यदि सभी पत्र। एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया ये कि 7 लेटर बॉक्स हैं, उसमें 5 पत्रों को कितनी प्रकार से रख सकते हैं। और दूसरा है इसमें, यदि सभी पत्र एक ही लेटर बॉक्स में न डाले जाएं तब ये पत्र कितनी तरीके से डाले जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये वाला कि 7 लेटर बॉक्स हैं, 5 पत्रों को कितनी प्रकार से रख सकते हैं। देखिए, हमारे पास कितने लेटर बॉक्स हैं, 7 लेटर बॉक्स हैं, और पत्र कितने हैं, 5। देखिए, तो 7 लेटर बॉक्स में 5 पत्रों को हम कितनी प्रकार से रख सकते हैं। देखिए, पहला जो हमारा लेटर होगा उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइस है। लेटर बॉक्स है 7, तो हम किसी भी लेटर बॉक्स में पहला पत्र रख सकते हैं, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में, इसी प्रकार। तो टोटल हमारे पास चॉइस होगी 7। तो पहले पत्र को डालने के तरीके या रखने के तरीके होंगे 7। इसी प्रकार दूसरे पत्र को कितने 7 लेटर बॉक्स में से किसी भी में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हम कंडीशन ले रहे हैं, इसमें कंडीशन ले रहे हैं कि कोई भी पत्र, ये नहीं है कि अगर एक लेटर बॉक्स में डाल दिया जाए तो दूसरा लेटर है तो उस लेटर बॉक्स में नहीं डालना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर पहला वाला किसी एक लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं तो दूसरा वाला भी किसी एक लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। तो पहले वाले लेटर को हमारे रखने के तरीके या डालने के तरीके कितने हैं, 7। इसी क्रम में दूसरे लेटर को रखने के तरीके वो भी कितने होंगे, 7। क्योंकि इसमें क्या है, ये नहीं है कंडीशन कि अगर एक हमारे मान लीजिए 7 लेटर बॉक्स हैं, ये इस तरीके से हमने बना दिए, ये हो गया हमारे 7 लेटर बॉक्स। तो हमने मान लिया इसमें एक रख दिया, पहला वाला इसमें रख दिया, तो दूसरा वाला जो हमारा लेटर होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हमने भाई पहला वाला रख दिया तो इसमें दूसरा वाला नहीं रखना है। तो दूसरे वाले को हम इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी, किसी में भी रख सकते हैं, 7 के साथ में। तो दूसरा जो हमारा लेटर होगा उसके लिए भी हमारी चॉइस कितनी होगी, 7। इसी प्रकार तीसरा जो लेटर होगा उसके लिए भी चॉइस होंगी हमारी 7। इसी प्रकार चौथे लेटर के लिए भी चॉइस कितनी होगी, 7। और 5वें लेटर के लिए भी चॉइस कितनी हो जाएगी, 7। तो सभी के लिए क्या है, चॉइस हमारी कितनी है, 7। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से तो 5 पत्रों को 7 लेटर बॉक्स में रखने के तरीके कितने हो जाएंगे, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। कितनी बार, 5 बार, क्योंकि 5 पत्र हैं तो कितना आ जाएगा, 7 को लिखेंगे 5 बार मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की पावर 5। तो ये वाला हमारा जो आर्टिकल था कि n विभिन्न वस्तुओं से r वस्तुओं के एक साथ लेने पर जहां हर एक की कितनी बार भी पुनरावृत्ति हो सकती है, क्रमशः की संख्या कितनी होगी, n की पावर r। तो हमारे यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो है 7 और जो r की वैल्यू वो है कितनी है, 5। तो आंसर हो गया हमारा कितना, 7 की पावर 5। तो ये वाला पार्ट हमारा इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद में फिर बोला गया यदि सभी पत्र एक ही लेटर बॉक्स में न डाले जाएं तब ये पत्र कितने तरीके से डाले जा सकते हैं। देखिए, टोटल पत्र डालने के जो तरीके हैं वो हमारे 7 की पावर 5 है, और इसमें ये बोला गया है लास्ट में कि सभी पत्र एक ही लेटर बॉक्स में ना डाले जाएं तो उसकी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले भी ये चेक करते हैं कि अगर हम सारे के सारे लेटर एक ही लेटर बॉक्स में डालते हैं तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं, कितने क्रम हो सकते हैं। तो देखिए, एक तो ये कंडीशन है कि हम सारे के सारे लेटर बॉक्स जितने भी हैं इस वाले में डाल दें, एक तो तरीका हो गया ये, या इसमें डाल दें 7 के साथ, या इसमें डाल दें, या इसमें, या इसमें, या इसमें, या इसमें। तो टोटल जो तरीके वो कितने हैं, 7। तो 7 ऐसे तरीके होंगे जिसमें 5 के 5 लेटर बॉक्स एक ही लेटर बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि सभी पत्र एक ही लेटर बॉक्स में न डाले जाए तो उनकी संख्या क्या आ जाएगी कि टोटल जो हमारे क्रमचय हैं, टोटल जो डालने के यानी कि लेटर को लेटर बॉक्स में डालने के जो तरीके हैं वो 7 की पावर 5 है। तो उनमें से हम उसको माइनस कर दिया जाएगा, जिसमें 5 के 5 लेटर बॉक्स या तो पहले
लेटर बॉक्स में आ जाए लेटर, या दूसरे लेटर बॉक्स में आ जाए, तीसरे में आ जाए, या चौथे में आ जाए, या पांचवें में, छठे में, सातवें में। तो ये हमारा हो गया आंसर। 7 की पावर 5 माइनस 7, इसकी वैल्यू सॉल्व कर ली जाएगी, जो आएगा हमारा आंसर होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है एप्पल शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचों की संख्या ज्ञात करना। अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे, इस टाइप के जो क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें क्या था कि कोई भी जो लेटर था वो 2 बार या 3 बार नहीं था, सब क्या था, सब सिंगल सिंगल थे। मगर यहाँ पे क्या आ गया इस लेटर में, एप्पल में APPLE, तो इसमें देखने में जो P है वो 2 बार आ गया। तो इसके क्रमचों की संख्या निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए बताते हैं आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 5 फैक्टोरियल 5। उसके बाद में जो लेटर रिपीट जितनी बार हो रहा है, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर ये P 3 बार होता तो क्या करते, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। अगर को लेटर भी होता तो उसकी भी मल्टीप्लाई करके उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। तो इसके क्रमचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 से 120 को डिवाइड कर दे, कितने आएंगे 60। तो ऐसे क्रमचों की संख्या कितनी आ जाएगी, 60। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, शब्द चंडीगढ़ के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है। एक पार्ट सही हो गया। दूसरा है उन व्यवस्थाओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए जिनमें अक्षर ए साथ साथ न आए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमारा वर्ड है चंडीगढ़, CHANDI, चंडी GARH, चंडीगढ़। तो हम देखते हैं इसमें जो H है हमारे, कितने H हैं, 2, और A कितने हैं, A भी हमारे हैं 2। बाकी जो वर्ड हैं, बाकी जो लेटर हैं, बाकी जो लेटर हैं सब क्या है, सिंगल सिंगल है। सिर्फ H 2 बार है और A कितनी बार है, 2 बार। और लेटर कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं। तो टोटल कितने क्रम से बन जाएंगे हमारे, 10 फैक्टोरियल बटे, हम जैसे H 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। A कितनी बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये है शब्द चंडीगढ़ के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या होगी इतनी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगा आंसर। उसके बाद में दूसरी वैल्यू ले लो। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि उन व्यवस्थाओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए जिनमें अक्षर ए साथ साथ न आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन शब्दों को निकालेंगे जिनमें ए एक साथ साथ आएंगे। देखिए हमारे जो टोटल लेटर कितने हैं, 10। अब हमको क्या करना, ये दोनों को क्या रख लेंगे, साथ साथ रख लेंगे। जब दोनों को साथ साथ रख लेंगे तो हमारे लेटर होंगे CHAA, इन दोनों को हम एक ही लेटर मानेंगे, और N और D I G R और H, तो ये लेटर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये लेटर हो गए हमारे 9, तो इनके क्रम से कितने आ जाएंगे, फैक्टोरियल 9 और बटे, क्योंकि H क्या है हमारा 2 बार, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2। तो इसके क्रमचों की संख्या 9 फैक्टोरियल 2 बटे 2 फैक्टोरियल। ये किसकी संख्या है, ये है उन क्रमचों की संख्या जिनमें ए साथ साथ आएंगे। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ गया, उन व्यवस्थाओं की संख्या यानी उन क्रमचों की संख्या जिनमें अक्षर ए साथ साथ न आए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे जो टोटल क्रमचय हैं वो है हमारे ये, और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, हम उन क्रमचों की संख्या माइनस कर देंगे जिनमें ए साथ साथ है, और जिनमें ए साथ साथ है उनके क्रमचों की संख्या क्या है, फैक्टोरियल 9 बटे 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करने में जो हमारी वैल्यू आएगी वो उन व्यवस्थाओं की संख्या आएगी जिनमें अक्षर ए साथ साथ न आए। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के, और ये 2 दूनी 4 से भाग दे दिया जाएगा, और 9 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के 2 से भाग देने पर इसमें से इसकी वैल्यू घटा दी जाएगी, जो हमारा आएगा इसका आंसर होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द अगेन AGAIN के अक्षरों को एक डिक्शनरी की तरह व्यवस्थित किया जाए तो 50वां शब्द क्या होगा। देखिए अगेन वर्ड है AGAIN, अगेन। अगर हम इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखेंगे तो ये होगा AA पहले नंबर पे, डिक्शनरी में A आता है, उसके बाद में GIN में से G आएगा, उसके बाद आएगा I और उसके बाद आएगा N। ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर हो गया इनका। तो हमको देखना है कि अगर इनको इनके क्रम से बनाए जाएं
तो अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसमें 50वां जो वर्ड है यानी जो वर्ड बनेगा वो कौन सा वर्ड बनेगा वो हमको बताना। तो हम कुछ ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पहले स्थान पर रख दिया ए। जब पहले स्थान पर ए पुट कर देंगे तो ये हमारे बच्चे 4 लेटर है, 1 2 3 4। तो इन 4 लेटरों को लेकर 4 स्थान भरेंगे, 1 2 3 और 4। पहले स्थान पे ए पुट हो गया, बाकी 4 स्थान पे ए जी आई एन, इनको कितनी तरीके से हम इनके मतलब क्रमचय बना सकते हैं। तो इनकी संख्या होगी 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24 जब पहले स्थान पर ए रखेंगे। उसके बाद अब रखा जाएगा पहले स्थान पर जी। जब पहले स्थान पर जी रखा जाएगा तो 4 स्थान भरने हैं हमको। तो 4 स्थान भरने में 2 ए होंगे, एक आई होगा, एक होगा एन। तो 4 लेटर हैं, तो इनके भरने के तरीके क्या हो गए, 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किस लिए आ गया, 2 फैक्टोरियल इसलिए आ गया क्योंकि हमारे पास ए कितनी बार है, 2 बार है। तो इसके क्रमचयों की संख्या क्या आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बटे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो इसकी संख्या आ गई 12। इन दोनों को मिलाकर ये हो गया 36। उसके बाद हम करेंगे आई से स्टार्टिंग, अल्फाबेटिकली आई से। जब आई से स्टार्टिंग करेंगे तो हमारे पास 4 लेटर बचे ए जी और एन। तो इनको भरने के तरीके कितने होंगे, इसकी संख्या भी क्या आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल बटे, क्योंकि 2 ए जो 2 बार है तो इसके क्रमशः की संख्या कितनी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 24 बटे 2 और ये आ गई 12। तो ये कितना हो गया, 12 12 24, 24 दूनी 48। तो टोटल मिला के हमारी संख्या आ गई 48। 48 के बाद में हम फिर चलते हैं 49 पे। तो ए हो गया, जी हो गया, आई हो गया। अब बात करते हैं एन से स्टार्टिंग होने वाले। तो एन से स्टार्टिंग करते हैं। तो जो एन से स्टार्टिंग होगा पहले स्थान पर आ गया एन, ठीक है। तो ये तो हो गया फिक्स। अब ए जी आई, तो इसको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली क्या करेंगे, ए आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद में जी आएगा, उसके बाद में आएगा आई। तो ये आ गया आपका 49 लेटर। उसके बाद में 50वां लेटर की बात करते हैं। तो शुरू में एन, उसके बाद में ए, फिर ए और जी और आई का आपस में चेंज कर देंगे तो ये आई आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा जी। तो ये हो गया हमारा 50वां लेटर। तो हमारा अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगेन को देखा जाए तो वो हमारा जो 50वां लेटर बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, एन ए आई जी। तो ये वो लेटर होगा जो 50 होगा, एन ए आई जी। देखिए हमारा क्वेश्चन है 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं 0 1 2 2 2 3 3 अंकों से बनाई जा सकती हैं। 10 लाख में कितने अंक होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 10 लाख होगी 7 अंकों की संख्या है। और हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास नंबर भी कितने हैं, 7। तो इन 7 संख्याओं से इन 7 स्थानों को भरना है। जितने इन स्थानों को भरने के तरीके होंगे उतनी हमारी संख्या होगी 10 लाख से बड़ी। तो देखते हैं, देखिए 7 स्थान है तो 7 ही संख्याएं, तो इनकी क्रमचुक संख्या होगी 7 फैक्टोरियल बटे 3 कितनी बार है, 2 3 बार है तो ये होगा 3 फैक्टोरियल, और 3 कितनी बार है, 2 फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसकी संख्या कितनी आएगी, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और ये 2, 6 से 6 कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा। तो इसकी वैल्यू होगी 5 चौक 20, 20 के 60 यानी 420। तो टोटल संख्या होगी 420, मगर इनमें वो संख्या भी शामिल हो जाएगी जिनमें हमारा जो 10 लाखवां स्थान है उसमें 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 0 पुट कर दिया जाए पहले स्थान पर, इस पर 0 रखेंगे तो ये जो संख्या होंगी ये 10 लाख तक की नहीं होगी, ये लाख तक की संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उन संख्याओं को निकालेंगे, उन संख्याओं को ज्ञात करेंगे जिसमें शुरू में 0 रख दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने 0 को रख दिया इसमें फिक्स। उसके बाद में हमारे बॉक्स कितने बचे, 6, और संख्या कितनी बची, 6। तो इनके क्रमचुक संख्या कितनी होगी, 6 फैक्टोरियल बटे 2 3 बार है
तो 3 फैक्टोरियल से भाग और मल्टीप्लाई 3 दो बार 2 फैक्टोरियल से कर देंगे भाग। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 गुना 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 और अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और ये 2, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये कट गया 60 पार। तो ये कितना आ गया 60। तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 420 में से इस 60 को माइनस कर देंगे, तो हमारी संख्या आएगी 0, 12 में 6 गए 6, 360। तो ऐसी कुल 360 संख्या होगी जो 10 लाख से बड़ी होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला के पास 10 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के और 50 पैसे के 2 सिक्के। 9 भिखारी को सिक्के कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं कि प्रत्येक भिखारी को केवल एक सिक्का मिले। तो हमारे पास यहाँ 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के हैं 3 सिक्के। 25 पैसे के हैं हमारे पास 4 सिक्के और 50 पैसे के हैं सिक्के 2। टोटल सिक्के हो गए हमारे पास 3 4 7 2 9 सिक्के हो गए। और भिखारी कितने हैं, भिखारी भी कितने हैं 9 भिखारी हैं। तो 9 भिखारियों में 9 सिक्के हमको क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो कितने प्रकार से हम इस सिक्कों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि प्रत्येक भिखारी को केवल एक सिक्का मिलेगा। तो इसके लिए देखिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, टोटल क्रमचय होंगे यहाँ पर 9 फैक्टोरियल। अब इसमें देखो 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल से हम इसको क्या कर देंगे भाग। इसी प्रकार 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो फिर इसको क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 2 फैक्टोरियल से और भाग कर देंगे। तो ये आ जाएगी टोटल उन क्रमचयों की संख्या कि प्रत्येक भिखारी को केवल एक ही सिक्का मिले। तो इसको अगर सोल्व करें तो सॉल्यूशन आएगा हमारा इसका 9 8 7 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 2 से 2 चौके 8 हो गया। तो हमारी संख्या आ गई 9 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 5। तो देखो 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 ये होगा, ये 9 हो गया, 140 में 9 की गुणा करेंगे 14 लिम्मा 126, तो ये हो जाएगी 1260। तो प्रत्येक भिखारी को केवल एक सिक्का मिले, तो इसके कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं, तो 1260 तरीके से हम सिक्कों को 9 भिखारियों में बांट सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 1260। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं यदि वे एक पंक्ति में बैठे, और दूसरी कंडीशन है यदि वे एक गोल मेज के चारों ओर बैठे। तो देखिए 7 व्यक्ति हैं और 7 व्यक्ति अगर एक पंक्ति में बैठते हैं तो इनके बैठने के तरीके होंगे, यानी क्रमचयों की संख्या होगी 7p7 और 7p7 की वैल्यू होगी 7 फैक्टोरियल। तो पहले का तो सीधा सिंपल हो गया आपका आंसर 1 फैक्टोरियल। मगर अगर किसी गोल मेज के चारों ओर बैठते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे मेज है, इस गोल मेज के चारों ओर कुछ व्यक्तियों को बैठाया जा रहा है, तो इसके क्रमचयों की संख्या कितनी होती है। मान लिया सपोज करो इस गोल मेज के चारों ओर n व्यक्तियों को बैठाना है, तो इसके क्रमचयों की जो संख्या होती है वो होती है n-1 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार जैसे गोल मेज के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठने, 7 व्यक्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7-1 का फैक्टोरियल। 7-1 का फैक्टोरियल हो गया 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 720। तो गोल मेज के चारों ओर 7 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, 720 प्रकार से बैठ सकते हैं। देखो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए जैसे ये हमने 2 व्यक्ति बैठा दिए, एक ए है और एक बी है, इस गोल मेज के चारों हमने इसको बैठा दिया, तो इसके सिर्फ एक ही क्रमचय बनता है ए बी, जो ये आपको दिख रहा है। अगर इसमें हमने 3 व्यक्ति बैठा दिए ए बी सी, तो इसमें कितने क्रमचय बनेंगे। अगर 2 व्यक्ति थे तो क्रमचय है हमारा 1, अगर 3 व्यक्ति हैं तो कितने क्रमचय बन सकते हैं। देखिए एक तो ये बन गया, दूसरा हम क्या बना सकते हैं, इधर सी कर दिया जाए, इधर कर दिया जाए बी, बाकी और कोई नहीं बन सकता। ए बी सी और ए सी बी, तो कितने क्रमचय बने 2। ये कितने हुए, जब हमारे 3 व्यक्ति थे तो कितने क्रमचय बने 3-1 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। इसी प्रकार अगर 4 व्यक्ति होंगे तो ये ए
बनाता हूँ मैं इसको जरा। अगर व्यक्ति है 4 तो कौन कौन से क्रमचय होंगे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैंने इसको ए को फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो ए बी सी और डी एक क्रमचय हो गई, ए यहाँ पर है। दूसरा हो जाएगा बी, इनको चेंज कर दिया, ये होगा डी और ये बन गया सी। तीसरा क्या बन सकता है, ए है, ये कर दिया सी, सी के बाद में डी, डी के बाद में बी। और क्या बन सकता है, ए, ये सी और सी के बाद डी था, इस बार बी कर दिया और इसको बना दिया डी। और कौन सा बन सकता है, ये ए, ये बना दिया डी, डी के बाद में बी, बी के बाद में सी, ये ए, ये डी, ये सी और ये बन गया बी। तो टोटल हमारे कितने क्रमचय बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो व्यक्ति कितने हैं, 4, तो कितने क्रमचय बन गए, 4 - 1 का फैक्टोरियल। 4 - 1 का फैक्टोरियल होता है 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो अब यदि गोलमेज के चारों जितने व्यक्ति बैठाने हैं तो उनके क्रमचयों की संख्या कितनी निकल के आएगी, उस संख्याओं से एक -1 कर देंगे और उसका फैक्टोरियल निकाल देंगे। तो इसी तरह से 4 व्यक्ति थे तो इसके क्रमचयों की संख्या कितनी आई, 6। तो आप इसमें एक चीज और देख लीजिए, ए बी सी डी, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, वामावर्त, ए बी सी और डी। और ए बी सी डी और देखते देखिए, ए बी नहीं, ये नहीं है, ए बी सी, एक ये वाली, एक ये है और एक ये है, एक इसमें वामावर्त है और एक दक्षिणावर्त है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर इन दोनों इनके क्रमों पर ध्यान देने, मतलब इसकी वामावर्त और दक्षिणावर्त कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन ली जाए तो उसमें क्रमचयों की संख्या कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी n-1 फैक्टोरियल बाई 2। अगर 4 व्यक्ति हैं तो इसके क्रमचयों की संख्या आ जाएगी 4 - 1 फैक्टोरियल बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब वामावर्त और दक्षिणावर्त में से किसी एक ही क्रमचय को लिया जाएगा, यानी कि वामावर्त और दक्षिणावर्त क्रमचय में कोई भेद नहीं किया जाएगा। तो इस कंडीशन में तो हम क्या करेंगे, दो से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी ये फर्स्ट ये देखेंगे ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, तो ये 2 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, और ये थर्ड और ये थर्ड। सिर्फ क्या है, ए सी बी डी, ये वाली, ये हो गया हमारा वामावर्त, ए सी बी डी, ये हो गया हमारा, नहीं घड़ी कैसे चलती है, घड़ी चलती है ऐसे। तो ये तो कंडीशन होगी हमारी दक्षिणावर्त और ये कंडीशन होगी हमारी वामावर्त। अगर दोनों कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन ली जाए, या तो वामावर्त या दक्षिणावर्त, तो उस केस में हमारे क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, n-1 के फैक्टोरियल बाई 2 सब क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे इसमें 4 हैं तो इसके क्रमचयों की संख्या क्या आ जाएगी, 4 - 1 का फैक्टोरियल बटे 2, यानी कि 3 फैक्टोरियल बटे 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो इसमें से सिर्फ या तो इसको ले लेंगे या इसको ले लेंगे, और इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, इन दोनों में से किसी एक को ले लिया जाएगा। तो इसका यह है कि अगर वामावर्त और दक्षिणावर्त में कोई भेद न किया जाए तो कुल क्रमचयों की संख्या क्या ली जाएगी, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। इसका हम यूज करते हैं माला वाले केस में। एक एग्जांपल आएगा, मैं इस एग्जांपल के द्वारा आपको इसको क्लियर करा दूंगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है, 19 भिन्न भिन्न मोतियों को एक हार बनाने के लिए कितनी प्रकार से पिरोया जा सकता है। तो देखिए मैं इसको क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिए। देखिए हमारे पास एक ए, एक बी और एक सी, 3 हमारे पास मोती हैं जिनसे हमें एक माला बनानी है। तो माला इसमें जो हम ये ए बी सी 3 मोतियों को कितनी तरह से इसको पिरो सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पिरो दिया ए मोती, इसमें हो गया हमारा ए, यहाँ पे हो गया हमारा बी और ये बन गया हमारा सी। ठीक है, और कंडीशन देखते हैं किस तरह से, ये हो गया हमारा ए, ये बन गया हमारा सी और ये बन गया हमारा बी। और नेक्स्ट चलते हैं, और कोई हो गई नहीं, ये हो गई ए बी सी, ए बी सी इधर से और ए बी सी इधर से।
हम देखते हैं कि ये हमारी माला है ए बी सी, ये ए बी सी, ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, ये है हमारी वामावर्त, और ये हमारी कौन सी है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। तो हमने जो फॉर्मूला बताया, हमारा फॉर्मूला बताया था 3 - 1 फैक्टोरियल बार, ये होगा 3 - 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो कुल क्रम से कितने आएंगे हमारे 2। तो ये अगर हम वामावर्त और दक्षिणावर्त में कोई भेद ना करें, इन दोनों को क्रमों को एक ही मान लिया जाए, तो क्रमों हमारे जो क्रमशों की संख्या कितनी आएगी 1। अब माला के केस में वामावर्त और दक्षिणावर्त केस को, वामावर्त और दक्षिणावर्त जो हमारी कंडीशन होती है उसको एक क्यों मानते हैं, देखिए मानने का कारण ये होता है जब हम माला में बीच पर रोए, या ए आ गया, या बी आ गया, या सी आ गया, ठीक है, अगर हम इसको माला को ऐसे पलट दिया जाए तो पलटने के बाद में जो हमारा जो सी है वो सीधा इधर आ जाएगा, बी इधर पहुंच जाएगा। तो हमने माला प्रवृत्ति थी इसी क्रम में, अगर उसको पलट दिया जाएगा तो हमारा जो क्रम बन जाएगा इस तरह से बन जाएगा। तो हमारे जो क्रमशों की संख्या उस कंडीशन में क्या बन जाएगी, हमारी क्रमशों की संख्या आ जाएगी, यानी कि माला में बीज पिरोने की जो संख्या हो जाएगी वो बन जाएगी ये, यानी कि 2 फैक्टोरियल बटे 2। तो आंसर आ गया आपका 1। तो सिर्फ कितने क्रमशः बनेंगे, यानी कितने तरह से बीजों को पिरो सकते हैं, तो वो तरीके हो गए हमारे सिर्फ एक, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे ए बीज, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो हमारा ये तरीका होगा इसको माला को ऐसे पलट दिया जाए, इसको ऐसे पलट दिया जाए, तो पलटने पे क्या होगा, सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। तो हम जो इसमें माला में पहले ए फिर बी फिर सी, और ये कंडीशन करेंगे ए फिर सी फिर बी, तब ये जो क्रम आएगा वो उसी के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, पलटने पे क्या हो जाएगा, जो हमारा इस कंडीशन, ये वामावर्त की कंडीशन है, दक्षिणावर्त की कंडीशन है, तो जो हमारा बी है वो इस साइड में है, उसमें उस साइड में है, और सी इस साइड में है, ये वाला हमारा सी इस साइड में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ए पे रोया, फिर बी पे रोया, फिर सी पे रोया, फिर ए, दूसरी कंडीशन क्या थी, ए फिर सी और फिर बी, मगर अगर हम इसको पलट दिया जाए तो हमारी यही कंडीशन बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम माला में बीज फिरोएंगे तो हम अगर ये कंडीशन बनाएंगे तो माला को पलटने पे हमारी दूसरी वाली कंडीशन सेम अपने आप ही बन जाती है। तो इस केस में जो क्रमशों की जो संख्या बन जाएगी वो हमारे होगी n - 1 फैक्टोरियल बाई 2। तो ये हमारे ऐसे 19 बीज हैं अलग अलग प्रकार के, इसमें कितने प्रकार से बीजों को पिरो सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये, यानी क्वेश्चन हो जाएगा 19 - 1 फैक्टोरियल बटे 2, यानी कि ये बन जाएगा 18 फैक्टोरियल बटे 2, और 18 फैक्टोरियल बटे 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 गुना 17 फैक्टोरियल, इन फैक्टोरियल 17 बटे 2, 2 × 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 गुना 17 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर होगा 9 गुना 17 फैक्टोरियल। तो सिर्फ माला के केस में ही आप इस माला को क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं, अगर व्यक्ति बैठे होंगे तो उसको पलट नहीं सकते। तो उस केस में क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा n - 1 फैक्टोरियल ओनली। अगर माला की कंडीशन है तो उसमें आएगा n - 1 फैक्टोरियल बाई 2। तो इसमें आपको अंतर रखने को बस ये है कि जो बीज बोले या फूलों की कंडीशन बोले, यानी कि अगर माला बनाई जाती है तो माला बनाने में जो बीज माला के मतलब जो बीज यूज करे जाएंगे या फूल यूज करे जाएंगे बनाने के लिए माला को, या हार बनाने के लिए यूज करे जाएंगे, तो उसमें क्रमशों की जो संख्या होगी फिर क्या करेंगे आप, उसमें 2 से भाग दे देंगे, किसमें n - 1 फैक्टोरियल बटे 2, क्योंकि उसमें वामावर्त और दक्षिणावर्त की कंडीशन सेम बन जाती है।